नमस्कार, मैं हूं सौरभ सूरत। कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों के बीच एक बार फिर उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले और मौत की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात कीजिए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ा पेश किया है, उसके हिसाब से पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए कोरोना के मामले आए हैं। वहीं मौत की संख्या एक बार फिर 3,000 को पार कर गई है और 3,207 लोगों की 3,207 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते जान गई है। इससे पहले जो सोमवार के आंकड़े आए थे उसमें काफ़ी राहत देखने को मिली थी, क्योंकि लगभग 1,27,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं लगभग मौत के आंकड़े जो थे वो भी 3,000 से कम यानी 2,795 थे। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं लेकिन फिर आंकड़ों में उछाल हुआ है, वो चिंता का विषय है। यही वजह है कि लगातार सरकार भी ये अपील कर रही है, केंद्र सरकार भी जनता से भी अपील कर रही है और राज्यों से भी अपील कर रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले विशेष बातों का ध्यान रखें, कई पहलुओं पर सोचें कि आपके जिन जिलों में आप अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं वहाँ वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, वहाँ पे कोरोना की जो रिकवरी रेट है या पॉजिटिविटी रेट है उसकी क्या स्थिति है। तो तमाम बातों को लेकर केंद्र भी लगातार राज्य सरकार को चेता रहा है, क्योंकि राजस्व के नुकसान, लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब जिन राज्यों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार कोरोना की अनलॉक की प्रक्रिया को जो है शुरू कर रही है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 2,31,456 कोरोना के मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो लगातार कोरोना को लेकर एक राहत की खबर तो है, लेकिन इसके साथ अभी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। चिंता है, क्योंकि लगातार जो मौत के आंकड़े वो 3,000 के आसपास और 3,000 से ऊपर चल जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है उससे अनुमान लगता है कि कोरोना के वर्तमान में स्थिति क्या है। सोमवार को जो आंकड़ा आया था उसमें 1,27,000 केस थे और मौत के आंकड़े भी 2,700 के आसपास थे। लेकिन एक बार फिर मंगलवार की जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं, 1,33,000 कोरोना के मामले हुए हैं। तो वहीं मौत की संख्या भी 3,000 के पार चली गई है, 3,207 लोगों की मौत हुई है। देश में लगातार 20वें दिन कोरोना के नए मामलों में ज़्यादा रिकवरी हुई है। 1 जून को देश भर में 21,85,46,667 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। बीते दिन 23,97,000 टीके लगाए गए। अब तक देश में कुल 35 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। बीते दिन 20 लाख कोरोना के सैंपल लिए गए और पॉजिटिविटी रेट जो है पूरे देश में वो 6% से इस समय ज़्यादा है। अगर कुल कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो हम आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं। कोरोना के अब तक 2,83,07,832 केस आए हैं। इसमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं मरीज, जो चाहे घर में रह के जिन होम आइसोलेशन में जिनका इलाज चल रहा था या अस्पतालों में वो भर्ती थे, उनकी संख्या 2,61,79,000 है। और इस समय एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस जो टोटल देश का एक्टिव केस है वो 20 लाख से कम हो गया, यानी इस समय 17,93,645 एक्टिव केस है। और मौत का आंकड़ा पूरे देश में, जब पूरे कोरोना काल के मौत के आंकड़े की बात करें तो वो 3,35,000 के आसपास है। तो कोरोना के मामले, कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी सी थमती तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। इसलिए लगातार ICMR की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, केंद्र सरकार भी जनता के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, राज्य की सरकारें भी जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ जनता को कोरोना के नियम, कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कोरोना का जो दूसरी लहर वो थम जरूर रहा है, खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। सरकार इसलिए जनता को बार बार अपील कर रही है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये अपील करते हैं कि कोरोना के समय में अगर आप बहुत ज़रूरी काम से हो तभी घरों से बाहर निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइजेशन, मास्क और 2 गज की जो शारीरिक दूरी का वो मूल मंत्र कह सकते हैं कोरोना से बचाव का है, उसका विशेष ध्यान रखें।